Guys, deployment has failed due to some reason. We can either troubleshoot this or I'll simply initiate a new deployment. Let's see how it works. Let me quickly start a new deployment. Can go through the options once again. If you're not getting any options, guys, please do ask me. Not related to VMs. VM के सारे options हमने बहुत detail में explain किया हम लोगों ने. Okay. Here we had an option that okay, licensing वाला option we have already discussed that, so I'm skipping that. Disk option we have already discussed in detail thoroughly. Networking we have discussed. Scaling we just discussed. I'm keeping it on manual फिलहाल. Let's see how it goes. सुहेल भाई वो इनिशियल इंस्टेंस 2 रखा है हमने तो it will create 2 machines, Right. right? And for the scale in scale out, which machine it will check for? Similarly, आपका जो बेस जो है सेम मशीन को ये करेगा वो. Okay, कॉपी करेगा. we have to set it after. जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद में बेस नहीं मशीन नहीं सेट नहीं करना है क्या? नहीं, that was actually my question. I'm coming to that. First let's say if it is getting deployed. मैं उसी पे आ रहा था. इमेज को सेम पिक करेगा. जो आपने यहाँ से इमेज लिया ना, जैसे विंडोज सर्वर 2012 पिक किया तो 12 ही लेगा, पर जो आपका डेटा है वो नहीं लेगा उसमें. सो दैट वाज आई वाज अबाउट टू आस्क यू गाइस कि ठीक है आप इसको मैनुअल कर लो, कि स्केल आउट को जो है आप मैनुअल कर लो या ऑटोमेशन में कर लो. अगर 70% होने के बाद जो एक न्यू मशीन आनी चाहिए, दैट इफ 70% थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया, सो देयर शुड बी अ न्यू मशीन. फिर 70% हो गया, देयर शुड बी अ न्यू मशीन. फिर 70% हो गया, देयर शुड बी अ न्यू मशीन. ईदर मैनुअल और ऑटो. यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अगेन वही होगा कि इसका डेटा जो है, इसमें जो वेबसाइट इसका डेटा है वो यहाँ पर कॉपी कैसे होगा. एंड अनदर थिंग, जब ये मशीन बनेगी तो इसका एक अपना अलग आईपी एड्रेस होगा. सो हाउ इट इज हेल्पफुल टू योर यूजर्स, या आपके जो यूजर्स है इनके लिए ये किस तरह से हेल्पफुल होगा. अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो यहाँ पर था आपका. ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे आपने मैन्युअली हर चीज को बनाया था अवेलेबिलिटी जोन में, यहाँ पर ऑटो स्केल सेट में अपने आप बन रहा है. आर यू गाइस गेटिंग इट? डिफरेंस बिटवीन दिस कि ये दो मशीन को आपने मैन्युअली बनाया था. हियर all other machines are being created automatically based on your metrics कि इसका अगर 4 GB रैम है, 80% से ज्यादा यूज होता है, so and if it is stays there for 10 minutes, one more machine, वो दोनों का मिला के जो है 8 GB हो गया, वो भी 80% के है, one more machine. उसके बाद one more machine, one more machine, इस तरह से जो आपने मैक्सिमम रखा है नंबर, वहां तक जाकर वो बनते रहेगा मशीन. बट द क्वेश्चन इज, ये जो न्यू मशीन बन रहा है इसका बेस इमेज क्या है? ये तो है नहीं ऑब्वियसली इसका बेस इमेज. इसका बेस इमेज वो है जो आपने सेलेक्ट किया था while creating a machine. Okay, this deployment has successfully completed. So sorry, sorry guys. So this one, the one which I have created,
ओके, उसका बेस इमेज हमेशा यही रहेगा विंडोज का, जो भी आपने इमेज लिया है सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन, बट इसके अंदर का डेटा कॉपी नहीं हो रहा है। इट इज नॉट कॉपिंग दिस मशीन। ये आपके गैलरी से जो आपने इमेज कॉपी की थी उसके बेस पे ये मशीन को बना रहा है। सो हाउ डू यू थिंक दिस इज यूजफुल? एंड सेकेंड थिंग कि जितने नए मशीन बन रहे हैं उतने नए आईपीस आ रहे हैं, उतने ही आपके जो है वैरायटी बनते जा रही है मशीन्स की। सो इज इट in any way highly available as of now? No. So what do you think we could do here? Similar thing which we did here. The only difference here is कि ये machines को आपने खुद बनाया था, right? और ये machines जो है आपके एक मैट्रिक्स के बेस पे बन रही है। तो यहाँ पर भी जो है आप एक लोड बैलेंसर ये कर दोगे। देयर इज एन ऑप्शन, VMSS डिप्लॉय करते वक्त ही ऑप्शन आ जाता है कि डू यू वांट अ लोड बैलेंसर। इफ यू पुट अ लोड बैलेंसर हियर, सेम चीज अगेन वही हो जाएगी। यहाँ पर एक आपका IP एड्रेस आ जाएगा, पब्लिक IP आ जाएगा आपका, जो है फुली क्वालिफाइड नेम, जो DNS वाला नेम है वो आ जाएगा। और बैकएंड में ये जितने मशीन्स बनते होंगे ये उससे ऑलरेडी कनेक्ट होता रहेगा। अगर 2 मशीन न्यू बन रहे हैं तो इसमें जो है वो एंट्री अपने आप बनती रहेगी। एंड दिस लोड बैलेंसर विल नो कि इसमें से कौन सी मशीन डाउन हो रही है, कौन सी अप है, किस पे डेटा भेजना है। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yeah. सो डू यू थिंक इट्स हाईली अवेलेबल नाउ, और यहाँ पर भी आपको कुछ इसमें छूट गया ऐसा लग रहा है? डेटा सिंक बिटवीन दीज मशीन्स, ठीक है। मे बी कोर डेटा तो जो है आपका बैकएंड सर्वर में कहीं पर पड़ा होगा। ये सारे सर्वर जो है किसी एक स्टोरेज से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। कोर डेटा तो आपका यहाँ पर पड़ा होगा कहीं पर, तो सारे सेम ही शेयर कर रहे हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया इस मशीन पे, इस मशीन पे, किसी भी मशीन पे, सारा सेव यहीं पर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज फाइन। बट आपकी जो वेबसाइट इसके ऊपर मैंने होस्ट कर रखी है वो इस सर्वर पे कैसे आएगी? द मोमेंट दिस सर्वर इज अप, इसके ऊपर वो वेबसाइट कैसे आएगी? व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू फॉर दैट? यहाँ पर तो वी हैड सफिशिएंट टाइम, हमने सब कुछ बना के सिंकिंग पहले कर रखा था, राइट? आर यू गाइस गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दीस टू सिनेरियोस? ये आपने Yep. डिप्लॉयमेंट के वक्त आराम से सब कर रखा है, आपने सिंकिंग का सॉफ्टवेयर डाल दिया, सब कुछ कर रखा है। यहाँ पर हाउ विल यू डू? यहाँ पर तो आपने ये किया है कि इसका अगर 80% अबव जाता है तो एक मशीन बनेगी। सो हाउ विल यू मेक श्योर कि उस मशीन में ये सब होगा? यस गाइस। I think we need to map OS disk to the new machine or create new OS disk and map it to the new machine. Not that. We'll discuss how to work on that. But did you guys understand the issue? Did you guys understand कि क्या क्या problems हो सकता है, किस तरह के आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, how to explain कि सिर्फ आइसोलेशन में आपका अवेलेबिलिटी सेट, स्केल सेट कोई काम का नहीं है, सिर्फ VM स्केल सेट भी कोई काम का नहीं है। इज इट क्लियर टू यू टिल नाउ? Replication will be not our part, right? हम नहीं करेंगे ना वो? नहीं, इसमें ठीक है, ये वालों में जो है ना, इसमें आपने मशीन बना के उनको टाइम दे दिया है, ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट इज समथिंग यू डिसाइड एट द बिगिनिंग कि 4 मशीन बनने वाले हैं, आपने एप्लीकेशन टीम को दे दिया, तो इट्स नॉट योर पार्ट। एप्लीकेशन टीम कोई सॉफ्टवेयर डाल के कर देगी उसको। बट दिस इज समथिंग यू आर गिविंग अ सोल्यूशन, जहां पे आप बोल रहे हो कि इंस्टेंटली जो है आपका सर्वर बढ़ने वाला है, एक सर्वर से 2 हो जाएंगे। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर एप्लीकेशन टीम टू गो हेड एंड दैट टाइम इंक्रीज इट। और अगर वो करते भी है उस वक्त, तो फिर ये किस तरह के हाई अवेलेबिलिटी हुई? मतलब एक एप्लीकेशन भी अप करने में मुझको पूरा वेबसाइट यहाँ पर लाने में, कॉपी करने में 10 to 15 मिनट्स तो लगेंगे मिनिमम। 10 to 15 मिनट्स में फ्लिपकार्ट इतना बिजनेस लूज करके अमेजोन पे चला जाएगा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द हाई अवेलेबिलिटी? आर यू गाइस गेटिंग इट?
Yes. प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? सोल्यूशन नहीं पता आपको तो इट्स Yes, ओके, yes. इट्स नॉट इवन एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू गिव मी अ सोल्यूशन राइट नाउ। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या है यहाँ पर? Yes. बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस यू वोंट अंडरस्टैंड कि इतना सब हम कर क्यों रहे थे, इतना सारा तामझाम है क्यों। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट तो कोई कॉन्सेप्ट समझने में इजी नहीं होता है। यू शुड नो कि एम क्या है हमारा। सो यू गाइस गेटिंग इट कि एम अल्टीमेटली ये है कि एक यूनिक आईपी या ये होना चाहिए हमारा यूनिक आईपी या यूनिक यूआरएल जिससे हर कोई एक्सेस कर पाए, दैट वी अचीव्ड हियर। उसके बाद का एम ये था कि बैकएंड में जितने सर्वर्स है उसमें से कोई डाउन हो तो उस पर कोई रिक्वेस्ट ना हो, उसमें से किसी का 70-80% ज्यादा हो सर्वर तो उस पर कोई रिक्वेस्ट ना हो, दैट वी अचीव्ड यूजिंग लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, विल सी दैट, डोंट वरी अबाउट इट, बट वी एटलीस्ट नो दैट दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग लोड बैलेंसर। Now next issue is within these servers how to sync data. Now data, when I say, I'm not talking about the database. Now if I open this one, let me open this page. If I open Flipkart, this is my front end server. I hope you remember the front end, back end or database 3 tier application का concept आप लोगों को याद है, I hope. मैं जितना इसको ब्राउज कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा वेबसाइट मुश्किल से 40 या 50 MB में होगा। The moment I add something, okay, the moment I add something here, this is still on the front end server. The moment I add something, this is going to a back end server या उसका storage account वहां कहीं पर चला गया। So now this data ये इन सर्वर्स में नहीं है तो हमको उस सिंक की जरूरत नहीं, वो सारा डेटा वैसे भी एक जगह ही होगा, यहाँ पर होगा। तो नो मैटर किस सर्वर से आप कनेक्ट हो रहे हो वो डेटा यहीं पर चला जाएगा। बट वेबसाइट जो है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट जो है वो सिमिलर सब पे दिखे, सारे ऑप्शन सबको अवेलेबल हो, उसकी कनेक्टिविटी इससे हो, ये सब आप कैसे अचीव कर सकते हो? दैट इज योर प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ। डिड यू गाइस गेट इट? Yes. Anyone who didn't understand, let me know, ping me separately, I can explain it again. योगेश भाई, सन्मित्रा, अकीब भाई, अमित, Yeah, understood. all of you? Yes, sir. Clear, sir. Okay, now let's look at this, how to counter this problem. But before that, our this one virtual machine scale set is ready. So when it is on manual, you simply have to come here, and just increase इसका ये increase करना है, नंबर increase किया, click on save, 2 और मशीन डिप्लॉय होना शुरू हो जाएंगे। That's all. ये है मैनुअल आपका। Now it's giving some error, could not be completed as a result exceeding the approved total region course. एक रीजन में लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स रख सकता हूं मैं, वो एक पॉलिसी है लगाई हुई। तो जैसे मैं इसको 4 कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ कोर्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे ना वो एक्सटेंड हो रहे हैं। Are you guys getting this error? This has nothing to do with our virtual machine scale set. ये हमारा लिमिटेशन है, इसलिए मैं इसको 4 पे नहीं ले जा पा रहा हूँ। Try if I can do the 3. Yes guys, did you understand this error? It has nothing to do with our scale set. It is just saying that you can minimum have or maximum have these many machines and you are already holding those machines, क्योंकि East US में मेरे दूसरे machines भी है। But this is how you will have to do when it comes to manual. You will have to just come here, increase the number and save. That's all you have to do. Just save it. Is it clear, everyone? Yeah. How to Yes. scale up? When we do it, auto scale. So here we have all these metrics. Initial कितना होना चाहिए? 2. Here you can add conditions कि इस टाइम से see I do not want के यार ये हो वो डेज से I do not want के number of hours पे हो या फिर CPU वगैरह पे हो या users पे हो. I want for particular hours. Can you give me a quick example of one website where do you think कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक उनके जो रेगुलर सर्वर्स है उससे ज्यादा उनका रिक्वायरमेंट है? I'm sure all of us use it. Just think about it. डेली उनका एक नंबर ऑफ आवर्स होता है 10 से 12, जिसमें उनको
वी थिंक कि यार काश इनके पास ज्यादा सर्वर होते, वेबसाइट हैंग हो रहा है, वी फ्रिक्वेंटली यूज इट। Yes, guys. Anyone? IRCTC. Exactly. Bingo. IRCTC. IRCTC में नॉर्मली जितना ये होता है, तत्काल विंडो में उससे 2.5 गुना ट्रैफिक है, उनका खुद का डेटा है, 2.5 गुना ट्रैफिक जो है ज्यादा आता है। अगर नॉर्मल आवर्स में 1 लाख लोग हिट कर रहे हैं, तो IRCTC का जो आपका तत्काल विंडो है, और हमेशा सेम होता है, वो कई सालों से एक है, चेंज होता भी है तो बहुत वेल इन एडवांस पता होता है सबको कि 2 महीने के बाद इसका विंडो चेंज होने वाला है, 10 से मूव करके 11 कर रहे हैं, तो दे नो देयर विंडो। वहां पर उनको पता है कि इस टाइम डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है, दैट इज द टाइम स्लॉट। सो इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन मेट्रिक्स, यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक टाइम एज वेल। सो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो कि इंस्टेंट काउंट कितना होना चाहिए। नॉर्मली वैसा इतने कम पे है नहीं। जस्ट एन एग्जांपल, मैं अपना IRCTC का वेबसाइट जो है 2 इंस्टेंस पे होल्ड कर रहा हूँ, एंड आई नो कि एवरी डे 10 to 12 PM, 10 AM to 12 PM मेरा जो है बहुत ज्यादा लोग हिट करते हैं। सो आई रिक्वायर एटलीस्ट 8 सर्वर। आप यहाँ पर टाइम जोन सेलेक्ट कर लो, ऑब्वियसली IST करेंगे हम, जो भी सर्वर है वो दूसरा इसमें कन्वर्ट कर ही लेगा। लेट्स से कोई यूएस में बैठ के भी अगर IRCTC को ये करता है ना एक्सेस, तो उसको इंडियन 12 के हिसाब से ये करना पड़ेगा, तो वो सारा कन्वर्जन जो है अज्योर और ये सब अपने आप कर लेते हैं। सो हियर आई विल सेलेक्ट माय ओन टाइम जोन। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा स्टार्ट डेट से कब से चाहिए, लेट्स से आई एम सेइंग इट आज से ही चाहिए मुझको। एंड डेट जो भी मैक्सिमम अलाउ करता है, आई एम नॉट श्योर कितना मैक्सिमम अलाउ करता है, और कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, बस इंडेफिनेट का ऑप्शन नहीं है आई गेस, कि देयर शुड बी एनी एंड डेट, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स से आप 4 साल 5 साल का एक ये लगा कर रख लो। एंड यू आर सेइंग कब होना चाहिए ये, 10 AM एवरी डे 11:59 PM तक, सॉरी 11:59 AM तक, मतलब 12 PM। सो दिस इज द टाइम आई वांट कि रोज मेरे ये 2 घंटे के लिए सर्वर 8 हो जाए, उसके बाद बैक टू नॉर्मल 2 हो जाए। सो दिस इज योर टाइम स्पेसिफिक इंस्टेंस scale mode. Is it clear, guys? You can use this example in your interview to explain them about load balancer and virtual machine scale set. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यू कैन यूज एनीथिंग, आप अपने मन से कुछ भी बना लो कि जिस क्लाइंट के लिए काम करते थे, बुक माई शो जैसा क्लाइंट था, कोई कॉन्सर्ट के टिकट बुक होते थे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट डेटा वी ऑब्जर्व के 2 PM to 3 PM बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उनका 6 महीने का डेटा हम लोगों ने चेक किया, एंड यू कैन पुट कि ये सब हमारा आर्किटेक्चर टीम करता था। बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइडेड कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस तरह से होना चाहिए। यू कैन मेक योर ओन स्टोरी, कोई आके क्रॉस चेक नहीं करता इसको। बट are you guys getting the concept behind it, the Yes, logic yeah. behind it? Okay, Yes, Yes. yes. let's say the IRCTC सैटरडे संडे को डील नहीं करता है, तो why should I pay? सैटरडे संडे जो है मैं क्यों पे करूं? दो IRCTC वर्क्स एग्जाम्पल कि IRCTC बोल रहा है मैं सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ। इफ आई सेलेक्ट हियर डेट स्पेसिफिक, सो व्हाट एम आई डूइंग, सैटरडे संडे भी ये 2 घंटे में 8 सर्वर्स का एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, राइट? आई डू नॉट वांट दैट, व्हाट आई वांट हियर इज मंडे टू फ्राइडे, so I can have that also. Is it clear? Yes. So specifically एक इस स्टार्ट टाइम पे, इस एंड टाइम पे इतने सर्वर्स बढ़ जाएंगे, उसके बाद कम हो गए, नो मैटर आप किसमें ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी है, रेल की हड़ताल है और लोगों ने टिकट करना बंद भी, बुक करना बंद भी कर दिया है। सो दिस प्रोटोकॉल, दिस मेट्रिक डजंट अंडरस्टैंड कि ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस मेट्रिक ओनली अंडरस्टैंड्स टाइम, ये टाइम पे मुझको बोला था, सो आई विल इंक्रीज इट। इट डजंट मैटर आपका ट्रैफिक 0 भी क्यों ना है उस टाइम पे। इज इट क्लियर गाइस? Yes. Based on metrics, the one which we were discussing. Instance limit कितनी है? 3, minimum I'm saying 2 चाहिए, maximum 6 चाहिए। डिफॉल्ट मतलब इनिशियल। ओके, ये हुआ आपका मेट्रिक वाला। लेट मी सी कि वो मेट्रिक्स हम लोगों को कहाँ पर मिलेंगे। ऐड रूल। ओके, मेट्रिक तो मैंने ऐड कर दिया कि इतना इस पे चाहिए, ये चाहिए।
then what should happen, trigger किस तरह से करेगा, तो आई एम एडिंग conditions now. स्केल जो है कंडीशनिंग मुझको उसमें ऐड करनी पड़ेगी. हियर यू कैन सेलेक्ट कि आपका रैम और या फिर आपका सीपीयू. हियर यू विल गेट बेसिक एंड डिटेल मैट्रिक्स, काफी डिटेल में जो है आप उस चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो. सो क्लिक हियर. while we were creating a virtual machine scale set, उसके पेज से आपको सिर्फ सीपीयू दिख रहा था, ठीक है. यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीजें दिखेगी. यहाँ पर आप सीपीयू ये कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन चूज फॉर रैम. इफ यू वांट यू कैन चूज फॉर एनीथिंग, जिस भी तरह का डिस्क का आईओप्स चाहिए आप लोगों को, रीड एंड राइट के ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से चाहिए, टारगेट बैंडविड्थ. आई मीन कैन यू सी दिस लिस्ट गाइस, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट कि क्रेडिट कितना कंज्यूम कर रहा है, क्रेडिट कितना बचा हुआ है, कितना बैंडविड्थ यूज कर रहा है, वॉट एवर यू वांट. डिस्क का रीड का बाइट स्पीड कितना है, कि इस स्पीड से अगर ज्यादा चला जाता है, then I want a new machine to be created. If it is, see, the matrix threshold, if it is greater than 70 bytes per second, then and it stays for there for 10 minutes, then एक नया machine create हो जाना चाहिए. Are you guys getting it? But to sorry, to use these metrics, you should understand disk read and bytes, ये सब कि उसका IOPS क्या होता है, IOPS को गिना किस तरह से जाता है, burst IOPS क्या होता है, ठीक है. But you don't need to understand everything, ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है. You will say I was a part of implementation team. इसका मेरे पास डिटेल डायग्राम आता था कि अगर मुझको स्केल सेट बनाना है, will it be manual या auto scaling. मैनुअल कोई नहीं बनाता है, आई एम नॉट इवन श्योर वो ऑप्शन है कि वहां पर, बट इट इज देयर, वी डिस्कस्ड. ऑटो स्केलिंग में टाइम स्पेसिफिक है या मैट्रिक्स बेस्ड है. अगर वो टाइम स्पेसिफिक है, वी एक्सप्लेन इट. आई डोंट थिंक सो उसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, अनलेस वन ऑफ यू वांट मी टू री एक्सप्लेन इट अगेन. मैट्रिक्स वाला जो है, यहाँ पर मैं एक दो ऑप्शंस बता सकता हूँ, रेस्ट यू गाइस विल हैव टू गो एंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करो, बट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट. इसको सबको इन डेप्थ आपको समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज हर एक को किसी को समझेगा भी नहीं है. जहां पर द मोमेंट नेटवर्क इन टोटल आ जाता है, तो आप किसी नेटवर्किंग वाले से हेल्प लेते हो कि यार किस तरह से गिना जाए, मैं किस तरह से बैंडविड्थ लगाऊं, ये एप्लीकेशन टीम आपको दे देता है ये सारे मैट्रिक्स, ठीक है. सो ये हर चीज आपको नहीं करनी होती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पर है. क्लाइंट को पूछ रहा है अगर, या इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि यार आई एम थिंकिंग कि मैं एक ऑटो स्केलिंग लगाऊं डिस्क आईओप्स पे, इज इट पॉसिबल. तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं यार वो तो सिर्फ सीपीयू और रैम पे होता है. नो, दीज आर दी ऑप्शंस गाइस, these are the options and this is specific to virtual machine. Okay, specific to that particular virtual machine. ये सारे ऑप्शंस है यहाँ पर कि उस वर्चुअल मशीन का जो है आउटबाउंड फ्लो क्या है परसेंटेज सीपीयू से. दिस इज वेरी बेसिक. प्रैक्टिस में हम इसी को लेंगे, इसी को हम प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं, बिकॉज आई हैव अ सॉफ्टवेयर जो सीपीयू के परसेंटेज को बूस्ट कर देता है, एंड देन वी शुड बी एबल टू सी कि किस तरह से नई मशीन बनती है. बट इफ यू वांट, गो अहेड एंड रीड दिस. इसमें आप प्रैक्टिकल तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट क्लिक हियर एंड रीड के नीचे किस तरह से ऑप्शंस चेंज होते हैं, इसको गिनने का यूनिट क्या है. दिस आई लीव अप टू यू गाइस. मोर यू रीड, मोर यू विल अंडरस्टैंड, मोर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन योर इंटरव्यू. ओके, बट बेसिक हम जो है आईओप्स एक होता है कई बार, पर सबसे कॉमनली यूज होता है सीपीयू और आपका मेमोरी. मेमोरी मतलब आपका रैम. सो वी विल प्रैक्टिस विद सीपीयू. और सीपीयू ये वाला नहीं, क्रेडिट कंज्यूम्ड और क्रेडिट रिमेनिंग नहीं, सीपीयू यूजेज. वेयर डिड इट गो, वी सॉ इट हियर, लेट मी चेक. हियर इट इज, परसेंटेज सीपीयू. नाउ व्हाई एम आई सीइंग टू VMs गाइस? Who can answer why am I seeing Initial instance. exactly? We have Initially set we Instance, created yeah. with 2, so I can put it 2, only yeah. 1, but I'm putting it on 2. 2 का मतलब क्या हुआ कि एक का अगर सपोज सीपीयू परसेंटेज 70 से एक्स्ट्रा चला गया ना, तो इमीडिएटली तीसरा इंस्टेंस नहीं बनेगा, वो दूसरे को देखेगा कि दूसरे का कितना है. एक का 70 प्लस चला गया और दूसरे का 10 है, सो इट विल स्टार्ट गिविंग रिक्वेस्ट टू सेकंड वन. जब दोनों का मिला के एवरेज 70 से ऊपर चला गया, देन इट विल स्टार्ट. If it goes more than 70%, stays for 10 minutes, then it will increase the count to 1. Clear है यहाँ तक? So I'm adding this. Okay, here I have added.
it's not necessary to have only one rule. I can have a combination of rule. I can add CPU. I can add. So this, I hope, Amit, this answers your question, right? Yes, right. Here you can come and here you can look for memory. कहाँ पर है memory? I'm not sure. But definitely it is there. इतने सारे options है यहाँ पर. It is impossible का RAM का option इन्होंने दे ही नहीं रखा है. Here available memory. ठीक है, यहाँ पर यू कैन ऐड कि किस तरह से आपको मैट्रिक्स को ये करना है, यूजेज करना है कि ये अगर 4 GB से कम हो जाए, 5 GB से कम हो जाए, if the usage of memory is greater than 50%, then you are saying, and if it stays there, let's say कि मैं फिर इसको फिर से देखता हूँ, देखो मेरा रैम जो है 93% यूज हो रहा है, पर ये बहुत फ्रिक्वेंटली कम ज्यादा होता रहता है. सो विद दिस आई वांट ओनली वन मोर कंडीशन कि ये ऐसा रहे 10 मिनट्स तक, तब जो है एक और मशीन क्रिएट हो जाए. Is it clear, guys? So I'm adding this one also. तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन मीट हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा, आपका मशीन बढ़ जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट कि पहले ये हो और देन ये हो. ठीक है, when this happens or this happens, this is or. If you can read this, when this happens or this happens, if I add another one or this happens, इनमें से कोई एक भी कंडीशन मीट हो जाती है तो your new machine will be created. Is it clear to everyone? Yeah. Anyone who has any issues, doubt, questions? And these errors, guys, I'm ignoring them because now we are not focusing on practical. When we do practical, तब we will not leave a single error without troubleshooting it. हम पूरा proper practical करके देखेंगे. But as of now, I'm just explaining the concept, hence I'm ignoring these errors. So did you guys understand it well? Yes, guys, anyone has any doubt? See, all succeeded too. जब हम practical करके देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से अपने आप एक बढ़ रहा है. इसके नाम कैसे हो गए मशीन के, पता आपको? सेशन 60-tsoft-vmss002. ये तो मेरे वर्चुअल मशीन स्केल सेट का नाम हुआ. इफ आई गो हियर, यहाँ पर मुझको मेरे वर्चुअल मशीन देखेंगे. _0 _1, तीसरी बनेगी तो _2 _3, इस तरह से. आर यू गाइस गेटिंग इट? And how do we ensure the data is same on all the machines? I was coming to that now. So this is clear, right? Now talking about the data, कि how to make sure कि data इसमें सब कुछ same होगा. There are two methods. One is this extension वाला. यहाँ से आप कोई एप्लीकेशन अगर उसमें हो तो ऐड कर सकते हो. ये क्या होता है, मशीन बनते हुए ही ऐड हो जाता है. अदर ऑप्शन, though we are not following that one, other option is this one we have already done, I guess, to run a script. Where did that option go? Let me check. Just give me a minute, guys. But we are not even dealing with this. I'll show you the third option, which we will be practicing and which we will be using in our practical. So in instance, if I go here, so if you guys remember, maybe Sanmitra and Amit, you to remember that we did a practical जहां पर हम मशीन चलने के साथ ही we keep a script available that the moment machine is up, ये script run हो जाना चाहिए. So वो script में हम क्या करते हैं? I'll show it to you. यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? Just suddenly disappear that option from here.
थिंक वो एक्सटेंशन में ही है। एक्सटेंशन में ही था बट आई कांट सी इट। ऐड पे हाँ राइट, वो एक कोड बॉक्स था ना जावास्क्रिप्ट। That's what I'm not getting, looking for that code box. So what happens, guys, that you can add an apply that this will definitely do when we go for practicals, but not using this method. मैं बताऊंगा उसको, उस ऑप्शन को कहाँ पर यूटिलाइज कैसे करते हैं. Let me see if this is the option. No. Okay, so what you do, you write a script. वो script में ये होगा कि while this machine is being created or while the third instance is being created, तो कुछ रोल्स उसमें अपने आप ऐड हो जाने चाहिए, कुछ डेटा उसने अपने आप फेच कर लेना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू कि मैं अपने वेबसाइट का डेटा जो है किसी एक रिपोजिटरी पे रखूंगा, गिटहब वगैरह के किसी एक रिपोजिटरी पे रखूंगा. ये कॉमनली यूज रिपोजिटरी है, यहाँ पर हर कोई अपना डेटा वगैरह रख सकता है और पब्लिकली भी रख सकता है और ये भी रख सकता है, प्राइवेट एक्सेस के लिए भी रख सकता है. सो व्हाट आई विल डू, उसका मुझको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, छोटी सी स्क्रिप्ट होती है, एंड यू गाइस डोंट इवन राइट दैट स्क्रिप्ट, यू गेट इट आर्किटेक्चर टीम से मिलता है क्योंकि वो टेस्ट वगैरह करके ही देते हैं. एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट. सिंपली क्या करना है, अज्योर इंस्टेंस बनाते वक्त ही जो है, लेट मी सी, here it is. So while creating your virtual machine scale set, यहाँ पर आप उस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो. नाउ दैट स्क्रिप्ट कुड बी एनीथिंग. लेट मी कॉपी वन स्क्रिप्ट कहीं से. Okay, so I got one script here. So I'll copy this script. Now this is a small script. ये कुछ नहीं कर रहा, बस छोटा सा डेटा वेटा पब्लिश कर रहा है. I can have a large script, I can have anything. बस उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर कॉपी करना है. So now what does this script say? हालांकि ये चलेगी नहीं, इस पे 2008 की है, सर्वर हमारा 2022 है, I guess. So we are not even doing this now. Sorry. So this script will say, while creating the server, install IIS role. इससे क्या होगा, वेब रोल अपने आप हो जाएगा जैसे ही सर्वर बन रहा है. The next line of the script will say, copy the data from here. यहाँ जहां पर भी मैंने रखा होगा गिटहब में, सॉरी, जहां पर भी मैंने गिटहब में अपना डेटा रखा होगा वहां से वो कॉपी कर लेगा. So what will happen, the website which is there on this one, this server, similar website I will see here. उसके आगे एक और कोड लिखा होगा लाइन में, that as soon as the machine is up, get connected to the storage. तो वो स्टोरेज से भी अपने आप कनेक्ट हो जाएगा ताकि कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर चले जाए. So you can achieve this by using the script. And you don't have to write that script, you don't have to create that script, you will get it. Your job is just to copy that here and do next and create. तो इसके बाद जो भी नया इंस्टेंस ये होगा ना, डिप्लॉय होगा, उसमें स्क्रिप्ट अपने आप अप्लाई हो जाएगी before the machine gets started. Is it clear, guys? One method, is it clear to all of you? Yeah. Okay, now the next method, and this is the simplest one and the easiest one, I think it is. इसका ये है ना कि आप एक इमेज बना लो, पहले एक वर्चुअल मशीन बनाओ, उसमें आप अपना वेबसाइट वगैरह सब कुछ डाल दो. ठीक है, you create your website, you install IIS role, उसका आपको फायरवॉल बंद करना है वो बंद कर दो, किसको एक्सेस देना है, जितना कुछ एकदम रेडी टू मूव सारे अपडेट्स वगैरह करके एक मशीन आप बना लो. एंड देन यू सेव दैट मशीन एज एन इमेज. तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ यहाँ पर, सो आई डोंट सी, सिर्फ अज्योर के इमेज नहीं दिखते यहाँ पर मैंने जो इमेज सेव करके रखे ना, आई कैन सी दैट ऑल्सो. So if I go here, click on my images. So here it is. I have created shared image. Even you can use my images. So here I have created one image जिसमें वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाल रखा है मैंने, जैसे अपना CPU टेस्टर होगा
एक वेबसाइट ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, वो सब मैंने इसमें ऑलरेडी कर रखा है, देन इट विल बी यूजफुल फॉर मी। सो ये जितने भी मशीन बनेंगे ना, सारे सिमिलर डेटा के साथ, सब कुछ के साथ बनेंगे, और उसमें मैंने स्क्रिप्ट भी यही डाल रखी है दैट इट शुड गेट कनेक्टेड टू वन स्टोरेज अकाउंट। तो ये अप एंड रनिंग मशीन होगी। सो एवरी टाइम अ न्यू मशीन गेट्स deployed while creating a virtual machine scale set, I will have to make sure that I am selecting the correct image, ताकि इस इमेज में जो है मैंने सारी डिटेल्स प्रॉपरली ये कर रखी है। So if they select this image, every time a new machine gets created, it will have everything, because this is my custom made image. While creating this image, I have installed IIS role, I have closed some port, opened some port, जो भी मुझको requirement था मेरे application का, मैं सब कुछ इसमें कर चुका हूँ। So it is as good as this machine. Similar machine यहाँ बनेगी, similar machine यहाँ बनेगी, similar machine यहाँ पर, similar यहाँ पर। And if I have to make some changes, कुछ crucial changes, मैं जाके उस एक image पे करूंगा और उसको refresh कर दूंगा, and all changes will be applied to all these machines. Is it clear to everyone? Yes, it is. Okay, so we have 3 minutes. We do not have time today for practical. So practical will start tomorrow. So we have 3 minutes. Anyone has any questions, please let me know. सुनील, वो व्हाट्सएप पे कुमिल ने क्वेश्चंस डाले थे, उसमें एक लोड बैलेंसर का क्वेश्चन था कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर पब्लिक फेसिंग आईपी। उसका मैंने ढूंढा, आंसर कुछ मिला नहीं। We'll do that, don't worry. When we create our load balancer, we'll do that के उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कुछ खास है नहीं। प्रोटेक्ट मतलब बस उसको फायरवॉल और हब एंड स्पोक वर्चुअल नेटवर्क ये करना है। We'll do that. Okay. इस तरह से कुछ दिखता है आपका लोड बैलेंसर। While creating the load balancer itself, आपको एक पब्लिक आईपी देना पड़ता है, उसके बिना बनेगा ही नहीं। So if I go next, it is not allowing me. So I'll have to give a public IP while creating. Okay, this I'll have to do. Then backend में जाकर मुझको वो सारे machines attach करने होंगे। कौन से machines? These machines. ये दोनों को attach कर रहा हूँ मैं इससे while creating. This is the step. Then I create rules. So to which we do not have time. We'll see this tomorrow. इसको deploy भी करके देखेंगे, सब कुछ करके देखेंगे। कुछ ऐसी मशीन है जो हमने मैन्युअली डबल बनाई है, we'll try the load balancer with that, and we'll try the load balancer with our scale set. Scale set और इसमें यही डिफरेंस है कि ये मशीन आप मैन्युअली बनाकर रख रहे हो, स्केल सेट में आपने पूरा एक कस्टम ये सब लगा के रखा है, मैट्रिक्स वगैरह। अदरवाइज इसके बाद दोनों का फंक्शनलिटी सिमिलर है। द मोमेंट लोड बैलेंसर कम्स, दोनों की फंक्शनलिटी सिमिलर है। Okay guys, anyone has any questions, please ask. We have 1 minute left only. Clear. Okay, so ये एक क्वेश्चन, ये माइग्रेशन के लिए जो अपना डिसाइड हुआ था, मतलब वही पूछना था कि ये कब करना है। no one has replied yet here, so let me check with them. If they are not interested, if you alone want to come, I'm okay with that also. Today I'll check with the other people. ये आइस वाले आना चाहते थे इसके लिए। Okay, so I asked, I think Srishti didn't tell me, Juhi also, she did say that if we can keep it on weekend, but didn't say anything about any weekend. I got your message only, so I thought you are just talking for yourself. Could not reply. I'll check with these guys once and let you know. Okay. I'm okay with any weekend. I'll let you know.